नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। बहादुरगढ़ का एक स्कूल चर्चा में आ गया। ये बोला जा रहा है कि उसी स्कूल में जिन 8 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो टॉप कर रहे हैं, जिसमें से 6 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 नंबर लाए हैं। आपके स्कूल में बच्चों ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया उसमें लापरवाही हुई। 2 सेट्स क्वेश्चन के थे वो दे दिए गए, बच्चों का बहुत टाइम लॉस हुआ। मैंने टाइम वाइज उनको बताया कि मेरे यहाँ पे 1008 क्वेश्चन पेपर्स आए थे एंड दिस सिचुएशन आई फेस्ड और मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज़ रिजॉल्व द इशू। जब मैं ये चीज़ खुद 6 तारीख को उनको बता चुकी हूँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइम लैग हुआ। टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है कहीं पे, बल्कि हमारा ऑन टाइम चला, हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक हुई, बच्चे भी आराम से यहाँ पे निकल के चले गए। जब मीडिया में चीज़ें पता चली तब हम लोगों को लग रहा है अरे ये हुआ क्या, हमने इतनी अच्छी तरह पेपर कराए, उल्टा हरदयाल के ऊपर आ रहा है कि टाइम लैग हुआ, जबकि टाइम लैग नहीं हुआ। यहाँ पे एवरीथिंग, हमारे खुद के CCTVs भी थे और NTA ने भी अपने हर कैमराज में, मतलब हर रूम्स में उनके कैमराज थे। नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। बहादुरगढ़ का एक स्कूल चर्चा में आ गया। ये बोला जा रहा है कि उसी स्कूल में जिन 8 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो टॉप कर रहे हैं, जिसमें से 6 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 नंबर लाए हैं। अंशु यादव जी जो कि हरदयाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ हैं। मैम, ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत है कि आपके स्कूल में बच्चों ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया उसमें लापरवाही हुई। 2 सेट्स क्वेश्चन के थे वो दे दिए गए, बच्चों का बहुत टाइम लॉस हुआ। उस दिन हुआ क्या एग्जामिनेशन सेंटर में? ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि 2 सेट ओपन करने पड़ गए एडमिनिस्ट्रेशन को? सर 2 सेट हमने नहीं ओपन किए हैं। यूजुअली ये एग्जाम्स में क्या होता है कि हमें बैंक की इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि आपको इतने बजे इस पर्टिकुलर बैंक पे पहुंचना है। जैसे हमें बोला गया था कि मॉर्निंग 8:30 आपको झज्जर में जाना है SBI बैंक में टू कलेक्ट दी बॉक्सेस। अकॉर्डिंगली हम लोग 8:30 झज्जर बैंक में पहुंच गए थे फॉर दी बॉक्सेस। वहाँ पे जब हम कलेक्ट कर रहे थे तो हमें बोला कि आपको केनरा बैंक से भी बॉक्सेस लेने हैं, बिकॉज जो एग्जाम मटीरियल है दैट इज डिवाइडेड among all these boxes between Canara and SBI. So हम लोगों ने दोनों बैंक से अपने बॉक्सेस को कलेक्ट किया। वहाँ पे डाउट हमें भी आया था बिकॉज इससे पहले हम बहुत सारे एग्जाम्स करा चुके हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता था कि 2 बैंक्स में जाके हम लोग पेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो CBSE हो चाहे वो HTET हो। हम हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते थे, वहाँ से हमें बॉक्सेस मिलते थे। तो पॉइंट यहाँ पे हमारा भी रेज हुआ था, जिसपे हमें मिस्टर VN झा जो प्रिंसिपल हैं एसआर सेंचुरी के, उन्होंने बोला कि नहीं, इंस्ट्रक्शंस आई हैं NTA की दैट वी हैव टू कलेक्ट द बॉक्सेस फ्रॉम बोथ द बैंक्स। अब ये जो बॉक्सेस होते हैं ये सील्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं और इन पे GPS सिस्टम पूरा लगा हुआ होता है, तो वी आर नॉट ऑथराइज टू ओपन दीज बॉक्सेस बिकॉज वो थोड़ा गलत हो जाते हैं, दैट इज नॉट ऑथराइज ऑल्सो। सो हम लोगों ने पैक्ड जो 4 बॉक्सेस थे हम लोग स्कूल लेके आ गए थे। तो ये NTA के भी ऑफिशियल, जाहिर सी बात है, आपके सेंटर में रहे होंगे। पहला SBI का खोलना है या केनरा बैंक का सेट खोलना है, उन्होंने डायरेक्शंस दिया होगा। क्या उस डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन था कि दोनों ही सेट ओपन कर दिए गए? क्योंकि जो हमें बताया जा रहा है कि केनरा बैंक का इमरजेंसी यूज़ के लिए था, SBI का ही सर्कुलेट करना था। तो क्या उनके डायरेक्शंस को लेकर थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ उस दिन? सर मिसकम्युनिकेशन तो आई डोंट नो किसके एंड पे हुआ, बिकॉज हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि 8:30 बजे आपको SBI पहुंचना है। वहाँ पे झा सर को ये इंस्ट्रक्शंस किसने दी थी, या मतलब NTA ऑफिशियल्स वर देयर, 6 NTA ऑफिशियल्स वर देयर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द बॉक्सेस। 6 के 6 ऑफिशियल्स ने ये चीज़ को वहाँ पे बोला कि 2 बैंक से लेने हैं, हम लोग ये पेपर करा रहे हैं और हमें जो बॉक्सेस देंगे हम वही लेके जाएंगे। केनरा बैंक का हमें जब बाद में पता चला कि कंटिजेंसी का होता है, तो केनरा बैंक को इशू ही नहीं करने थे। झा सर के एंड पे या जिसके एंड पे भी डबल बैंक की जो बात उठी है वो हमें क्यों दिए गए, हमें तो नहीं पता था इस चीज़ का। हमें ये बोला गया कि आपके जो शीट्स है, जो भी एग्जाम मटीरियल है, वो इन सब बॉक्सेस में और ये आपको लेके जाना है। उस पॉइंट पे हम कैसे डिनाई कर दें कि हम नहीं लेके जाएंगे केनरा बैंक का, बिकॉज हमें नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा करेक्ट बैंक है। बच्चों को कौन सा सेट देना है इस बारे में आपको किसने डायरेक्शन दिया है? क्योंकि दोनों ही दे दिए गए, ऐसा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? सर ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जो 4 बॉक्सेस थे, चाहे वो SBI के हो चाहे केनरा के हो, हर बॉक्स पे हमारे स्कूल का कोड लिखा हुआ है। वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये केनरा बैंक का या SBI बैंक का है, ठीक है। तो जब हमारे पास 4 बॉक्स आए और जब हमने जब चारों बॉक्सेस खोले तो मेरे सेंटर में जैसे 504 बच्चे थे, वहाँ पे मुझे शीट जब मैं काउंट करी हूँ, अरेंज किया, तो 108 निकली। अब मैं कैसे जज कर पाऊंगी कौन से बैंक का कौन सा पेपर है जो मुझे एक्चुअल में देना है? मैं SBI का पेपर दूं या केनरा का बैंक दूं? बिकॉज ये इंस्ट्रक्शंस हो ना तो हमें ओरिएंटेशन में दी गई थी, ना ही हमारी जो 4 तारीख को सुबह SR सेंचुरी में मीटिंग थी जो सिटी कोऑर्डिनेटर ने ली थी, कि उसमें ये बात हुई हो कि आपको डबल सेट्स मिलेंगे और आपको कौन सा सेट देना है या कौन सी सीरीज़ है। ये बातें तो हमें किसी ने बताई ही नहीं, ना हमें पता थी और ना हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ कि डबल क्वेश्चन पेपर आ गए।
तो उस पॉइंट पे जब हमने रियलाइज किया कि डबल क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, देन वी ट्राई टू कॉन्टैक्टेड एवरीवन फ्रॉम एनटीए ऑल्सो एंड सिटी कोऑर्डिनेटर ऑल्सो। बट एनटीए ऑफिशियल्स के वहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे, प्रॉब्लम हो रही थी, और सिटी कोऑर्डिनेटर्स ने फोन पिक नहीं किया बिकॉज ही मस्ट बी बिजी विद द एग्जाम रोटेशंस एंड ऑल। सो जब हमारी बात हुई और जब हमें पता चला कि ये डबल हो गए हैं, देन वी रियलाइज कि डबल पेपर्स तो नहीं जाने चाहिए थे। ये प्रॉब्लम भी हमारी मिस्टर देवव्रत ने रिजॉल्व की। ही सीनियर कंसल्टेंट एग्जाम इन एनटीए। उन्होंने जब तक कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैम ये आपको सिर्फ एक ही बैंक से लेने थे, ये डबल बैंक की इन्फॉर्मेशन किसने दी? तो मैंने बोला सर ये तो हमें नहीं पता बिकॉज हम तो सिटी कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कह रहे कि मैम सिटी कोऑर्डिनेटर का समथिंग इज लाइक रॉन्ग, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हुआ है, नहीं तो एक ही बैंक में आप लोगों को जाना था। देन आई कि लाइक अब बताओ अब क्या करना है, बिकॉज बच्चों के पास 2-2 शीट्स हमने दे दी कि उनका टाइम लॉस ना हो कि मैं एक शीट पहले दे दूँ और फिर मुझे बाद में पता चले कि अलग शीट है और मैं दोनों शीट को बांटने में टाइम लॉस कर दूँ, या बच्चे गलत शीट पे कर रहे हैं। और अगर अब भी करना है तो मुझे एक करेक्टिव मेजर बताओ कि आप ये करो, ये सही चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि मैम आप मुझे सीरीज चेक करके बताओ कि बच्चे LMNOP पे करें या QRST पे करें, देन आई विल टेल यू। तो मैंने उनको बताया कि सर बच्चे LMNOP पे करें। कह रहे मैडम ये नहीं है, आपको QRST देनी थी। मैंने कहा मैं पेपर बंद करा के दोबारा QRST दे दूं? तो उन्होंने बोला मैडम 37 मिनट जा चुके हैं, 2:37 हो गया है, कोई बात नहीं, बच्चों को इसी सीरीज पे करने दो, आपका कोई टाइम लॉस तो नहीं हुआ। मैंने कहा 1 मिनट का भी नहीं हुआ बिकॉज दोनों शीट्स तो बेंच पे ही रखी हुई है ना। हमने सब बच्चों को बोला कि एक सिंगल से शुरू करो कि अगर बदलनी पड़ी तो किसी बाकी वो फिर टाइम डिविएशन नहीं आएगा कि कुछ बच्चों ने ये कर दिया कुछ बच्चों ने वो कर दिया। एक सीरीज पे सारे शुरू करो, अगर ये कैंसिल करना पड़ेगा तो हम नया टाइम स्टार्ट करके दूसरी सीरीज स्टार्ट करा देंगे। हमने ये ऑप्शन भी दिया, बट वहां से जवाब आया कि नहीं, जो सीरीज बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एनटीए की सीरीज है, आप करने दो, किसी का अगर 1 मिनट या 1 सेकंड का भी लॉस होगा तो आप टाइम दे देना। हमने कहा ठीक है, वैसे टाइम लॉस हुआ नहीं था किसी का भी। और जो आपने जो दूसरी सीरीज है वो कैसी है? मैंने कहा वो पैक्ड सीरीज है। कहते वो पैक्ड सीरीज आप वापस जब सारा सामान आप भिजवाओगे उसके साथ आप वापस भिजवा देना। बच्चों की शीट्स पे आप लोगों ने टाइम डाला था कि 15 मिनट डिले है या 17 मिनट्स डिले है, क्योंकि हुआ ही नहीं था किसी चीज का, देयर वाज नो टाइम डिले। टाइम डिले तो हुआ ही नहीं ना कहीं पे भी। ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए? ये तो एनटीए का हमें समझ में ही नहीं आ रहा ना, बिकॉज हमारे यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ, जिस दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ दैट वाज 5th of May। वेरी नेक्स्ट डे आई मेल टू एनटीए। मैंने मिस्टर विजय कुमार को, मिस साधना को, सबको मैंने मेल किया एंड एक्सप्लेन द एंटायर थिंग। मैंने टाइम वाइज उनको बताया कि मेरे यहाँ पे 1008 क्वेश्चन पेपर्स आए थे एंड दिस सिचुएशन आई हैव फेस्ड, और मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज रिजॉल्व द इशू। जब मैं ये चीज़ खुद 6 तारीख को उनको बता चुकी हूँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइम लैग हुआ। टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है कहीं पे, बल्कि हमारा ऑन टाइम चला, हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक हुई, बच्चे भी आराम से यहाँ पे निकल के चले गए। जब मीडिया में चीज़ें पता चली तब हम लोगों को लग रहा है अरे ये हुआ क्या, हमने इतनी अच्छी तरह पेपर कराए, उल्टा हरदयाल के ऊपर आ रहा है कि टाइम लैग हुआ, जबकि टाइम लैग नहीं हुआ यहाँ पे। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो 6 बच्चे आपके स्कूल के थे जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया, उनके रोल नंबर में डिफरेंस देखोगे तो किसी में 8 बच्चों का फर्क है, किसी में 12 बच्चों का फर्क है, किसी में 18। क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हुई कि कॉपी किया गया, सॉल्व पेपर दिया गया, इस तरीके के इश्यूज भी क्रिएट हुए? नहीं सर, देयर वर 504 स्टूडेंट्स इन माय सेंटर। हर रूम में 24 बच्चे की सिटिंग है। दैट मीन्स कि अगर एक बच्चे के या तो ऊपर नीचे 24 बच्चों की सीरीज में वो होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास सिटिंग प्लान है जिसमें बच्चों के रूम्स में ही 3-3, 4-4 रूम का डिफरेंस आ रहा है। हर रूम में एक कोई बच्चा है जो इस टॉपर लिस्ट में है। यू कैन गो थ्रू विद द लिस्ट, और आपको कहीं पे भी एक रूम में 2 टॉपर्स नहीं मिलेंगे, या इतना भी नहीं होगा कि बैक टू बैक किसी रूम में टॉपर्स मिलेंगे। अगर टाइम की वजह से इनको ग्रेस मार्क्स दिए, वट एवर बी द रीजन, वो एनटीए विल गिव यू द एग्जैक्ट रीजन, बट एज द सेंटर सुपरिटेंडेंट मेरे यहाँ पे 1 मिनट का भी टाइम लॉस नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई ग्रेस मार्क्स किसी को मिलने चाहिए। जो एक डेविएशन आई थी दैट वाज कि जो हमें डबल सेट्स दिए गए थे वो क्यों दिए गए थे, और अगर देने पर जो मेरी क्वेरी थी कि मैं कौन से सेट पे स्टार्ट करूँ अपना एग्जाम कंटिन्यू करूँ, वो हमने जैसे एनटीए ने हमें बोला उन्होंने किया। जब मैंने झा सर से बात की कि झा सर डबल सेट गए हुए, तो ही इज लाइक कि मैडम हमारे यहाँ पे भी गए हुए हैं, विजया में भी गए हुए हैं, एंड मैंने डायरेक्टर एनटीए से बात की और उन्होंने बोला है कि अभी टाइम वेस्ट मत करो, जो आपने सेट दिया उस पे बच्चों को कंटिन्यू करने दो, क्योंकि दोनों सेट्स एनटीए के सेट्स हैं। आपने इससे पहले स्कूल ने नीट का एग्जाम्स कंडक्ट कराया था या ये फर्स्ट टाइम था आप लोगों का? हमारे यहाँ पे एचटेट हुए हैं, बोर्ड्स एग्जाम होते हैं 10th-12th के, बट नीट एग्जाम पहली बार हुआ है यहाँ पे। इसको लेकर क्या प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है क्या वो आपके टीचर्स ने कंडक्ट की थी? क्योंकि सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्कूल को इस बारे में एक्सपीरियंस नहीं था नीट एग्जाम कंडक्ट। नहीं, इट वाज नॉट लाइक दिस। As CS, as Center Superintendent, I myself attended the orientation program conducted by the NEET.
ओके एनटीए ने जो कंडक्ट कराया था दैट वाज 5 आवर्स की वर्कशॉप थी जो हम लोगों ने खुद अटेंड की थी. ऑन 4th May अगेन देयर वाज वन मोर मीटिंग विद द सिटी कोऑर्डिनेटर जिसमें हम लोग दोबारा गए. इस गाइडलाइन बुक की एक एक चीज़ को दोबारा रीड किया गया था, हर चीज़ को बारीकी से समझा गया था. ये गाइडलाइन बुक आपके सामने है, अगर आप इसको थॉरोली भी पढ़ोगे कहीं पे भी ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि जब आपको 2 बैंक्स के पेपर दिए जाएंगे तो आपको क्या करना है. तो जो चीज़ की नॉलेज हमें थी ही नहीं टिल 1:30 PM, जब तक कि मैंने वो बॉक्स फिजिकली खोल के देखे नहीं कि उसके अंदर है क्या, तो मैं कैसे पता कर लूँ कि इसमें 2 बैंक्स के पेपर हैं. क्योंकि हमें ये बोला गया कि दोनों बैंक्स में डिवाइडेड है आपका सामान, आधी बुकलेट्स यहाँ पे आधी बुकलेट्स यहाँ पे. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा एक्यूरेट और कौन सा नहीं है. क्लासेस में सीसीटीवीज इंस्टॉल थे. एवरीथिंग हमारे खुद के सीसीटीवीज भी थे और एनटीए ने भी अपने हर कैमराज में मतलब हर रूम्स में उनके कैमराज थे. मॉनिटर कहाँ हो रहा था? मॉनिटर एनटीए ने अपनी स्क्रीन्स जहाँ पे थी और हमारे तो सेंटर रूम जो सेंटर वो कंट्रोलिंग रूम है हमारा वहाँ पे हो रहा था. तो ये हरिद्वार पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि जो एलिगेशन स्कूल पर लग रहे हैं वो बेसलेस हैं. प्रॉपर जो बच्चों का सिटिंग से लेकर जो पूरा अरेंजमेंट था वो यहाँ पर शो कर रही हैं. जिन बच्चों ने टॉप किया स्कूल का दावा है कि वो अलग अलग रूम्स में बैठे थे, पहले ट्रेनिंग हुई थी, कुछ मिसकम्युनिकेशन था, एनटीए के ज़रिए उनको बताया गया, वही सेट्स खोले गए. लगातार डायरेक्टर से भी बात करने का दावा स्कूल अथॉरिटी करती हुई नज़र आ रही है. लेकिन सवाल वही कि एनटीए के सामने इस तरीके से 2 सीरीज़ के जो बॉक्स हैं वो ओपन कर दिए गए, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ग्रेस मार्क्स देने के पीछे क्राइटेरिया क्या था, ये तमाम सवाल हैं जो कि अब जांच का विषय बने हुए हैं. और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब तमाम स्टूडेंट्स रुक कर चुके हैं, उस पर सुनवाई भी लगातार चल रही है. लेकिन बच्चों में गुस्सा इस बात को लेकर कि जो बच्चे 460 या यूँ कहे कि 650 तक स्कोर करके एक अच्छे कॉलेज पाने की उम्मीद कर रहे थे, आज उनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है. विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, बहादुरगढ़. नीट एग्जाम का रिजल्ट आया, बहादुरगढ़ का एक स्कूल चर्चा में आ गया. ये बोला जा रहा है कि उसी स्कूल में जिन 8 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो टॉप कर रहे हैं, जिसमें से 6 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 नंबर लाए हैं. आपके स्कूल में बच्चों ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया उसमें लापरवाही हुई, 2 सेट्स क्वेश्चन के थे वो दे दिए गए, बच्चों का बहुत टाइम लॉस हुआ. मैंने टाइम वाइज उनको बताया कि मेरे यहाँ पे 1008 क्वेश्चन पेपर्स आए थे एंड दिस सिचुएशन आई हैव फेस्ड और मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज़ रिजॉल्व द इशू. जब मैं ये चीज़ खुद 6 तारीख को उनको बता चुकी हूँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइम लैग हुआ. टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है कहीं पे, बल्कि हमारा ऑन टाइम चला, हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक हुई, बच्चे भी आराम से यहाँ पे निकल के चले गए. जब मीडिया में चीज़ें पता चली तब हम लोगों को लग रहा है अरे ये हुआ कि हमने इतनी अच्छी तरह पेपर कराए, उल्टा हरदयाल के ऊपर आ रहा है कि टाइम लैग हुआ, जबकि टाइम लैग नहीं हुआ. यहाँ पे एवरीथिंग हमारे खुद के सीसीटीवीज भी थे और एनटीए ने भी अपने हर कैमराज में मतलब हर रूम्स में उनके कैमराज थे.